पूछूंगा वही बच्चा ध्यान देगा और कोई नहीं बताएगा। बेटा प्लीज प्लीज, हाँ बेटा तुम लुक, पहला सवाल बताओ। बेटा बोलो मत प्लीज, अगर आपको आता है तो इसका मतलब आप बहुत ग्रेट हैं। आप इतना ग्रेट कोई नहीं है, आपके चरणों में मेरा सर। अब शांत रहिए। कोटि प्रणाम क्या होता है यार, मुझे उसकी हिंदी भी नहीं आती। चलो ये देखो, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, जैसे हमारे ब्रेन का जो यूनिट माना जाता है न्यूरॉन, वैसे किडनी की यूनिट माना जाता है नेफ्रॉन। क्या माना जाता है? नेफ्रॉन। तो आंसर है तुम्हारा नेफ्रॉन। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब सही दिखा रहेगा। रुको यार, अरे यार रुको, अपने मन में रखो, नहीं बहुत बड़ा तेज हो गया पढ़ाई में। चलो बेटा तुम ब्लू। हाँ, अब मैं रीजन क्यों, ये नहीं तुक्का मार दो। When air is blown from air test activity test tube containing lime water, मैंने ग्रुप में भी भेजा था। The lime water turn milky due to presence of कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट से क्या करेगा रिएक्शन, कैल्शियम से रिएक्शन, लाइम वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा एंड देन देयर इज अ दूधिया कलर या मिल्की कलर का। ठीक है, तो इसे होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जिससे पूछा येलो येलो, बेटा तुम्हारी बारी, चलो आ जाओ। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, बार बार बताया ये चीज, बताओ कैसे वाटर से आएगा बताओ। तुम नहीं मार खाएगी तू, किससे आता है? वाटर से। और ये एक बार का बोर्ड क्वेश्चन ही, ये जितने क्वेश्चन मैंने इसमें देखे मैक्सिमम क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के हैं, याद रखिएगा, ये बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैक्सिमम। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तुम्हारा किससे आता है? वो जो ऑक्सीजन है वो किससे लिबरेट होता है? वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये बात कभी भी मत ध्यान में रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है ऑक्सीजन, नहीं। ऑक्सीजन जो है वो ग्रेना के अंदर बनता है, थैलेक्वाइड में। जब लाइट आती है तो वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। क्या कर रहे हो बेटा तुम, मैथ्स लगा रहे हो? अभी तुमसे एक सवाल पूछो, अब रख दो उसको अंदर रख दो, क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या है, किस चीज का? मैथ्स का। तो यहां क्यों सॉल्व कर रहे हो? इसको सॉल्व कर लो, ये भी तो सॉल्व करना है। अच्छा ये आता है क्या पूरा? हाँ चलो ठीक, तो इसको देख लो, अभी 15-20 मिनट बाद अब्दुल सर आ जाएंगे, आराम से सॉल्व करना। ठीक है, देखो तो इसमें तुम्हारा याद रखिएगा कि जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है लाइट की प्रेजेंस में, तो वाटर से एनर्जी भी बनती है और ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? वाटर। ठीक है, अगला देखेंगे, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉट रिसीव द बाइल फ्रॉम लीवर, बता दोगे? विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉट रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, तुम बता बेटा। रेड, हाँ तुम ही यार, हाँ हाँ। स्मॉल इंटेस्टाइन, रतौंधी हो गई मुझको, सॉरी वर्णांधता हो गया है, नहीं कलर ब्लाइंडनेस, क्या देखें क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट्स राइट आंसर। अगला है हीमोग्लोबिन इज, बता सकते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। ठीक है, सिस्टेमिक क्या होता है? बता, तुम बताओ बेटा, व्हाइट शर्ट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बताओ क्या होता है? जब ब्लड कहां से आए ना, लंग्स वाला सिस्टेमिक नहीं, जब टिश्यूज में जाए, टिश्यूज वाला सिस्टेमिक, हिपैटिक वाला लीवर, हिपैटिक वाला लीवर, पल्मोनरी वाला लंग्स, और कार्डियक में जो जाता है वो कोरोनरी सिस्टम होता है, वो सीधे अपने हार्ट अपने को ही ब्लड देता है, उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन। फिर सुनो, टिश्यू में जाने वाले को सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लीवर में जाने वाले ब्लड को हेपेटिक सर्कुलेशन, लंग्स में जाने वाले को पल्मोनरी, और हार्ट खुद को ब्लड देने को कार्डियक। ठीक है, तो यहां पे क्या है? पल्मोनरी। क्या होगा? पल्मोनरी। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी। ये क्या से आ गया, मक्खी आ गई क्या? चलो अगला सवाल, ये क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था। नेम ऑफ द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स ऑल आर इंक्लूडेड इन ब्लड, ये सभी ब्लड के ही पार्ट हैं।
तो ये ब्लड में नहीं रहेंगे, ये ब्लड के अलावा आपकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसका नाम है लिम्फ। क्या नाम है? लिम्फ। लिम्फ कंटेन सम लिम्फेटिक सेल्स विच वन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। बात समझ में आया ना? बैक्टीरिया वायरसेस से लड़ने में मदद करना। और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है हमारी बॉडी में टिश्यूज के आसपास जो भी फ्लूइड फैला है उसे ड्रेनेज करना, उसे एब्जॉर्ब करना और उसे वेन्स तक वापस भेजना। एक काम हुआ, एक वेस्ट फ्लूइड था, वो वेस्ट नहीं था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन थी, उसको हमने दोबारा कहां भेज दिया? में। और क्या कर दिया? क्लीन भी कर दिया। बात समझ में आया ना? हाँ हाँ, बिली में भी रहेगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा लिम्फ। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर हार्ट साउंड इज। मार्केट और फ्लिपकार्ट के ऊपर इस समय 189 रुपए में मिल रहा है। अगर आपको स्टेथोस्कोप चाहिए, डॉक्टर वाली फोटो खिंचानी है पोज दे करके, तो ऑर्डर करिए और स्टेथोस्कोप मंगाइए। मैंने अपने स्कूल के लिए मंगाने को सोचा, बच्चों का वो यूज हो जाएगा तो मैं जरूर यहां भी लाऊंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और अपने स्कूल में मैंने बताया था आपको, एक टॉर्सो मॉडल भी मंगाया हुआ था, वीडियो हाँ वीडियो में डाला हुआ था, तो वो भी बहुत अमेजिंग चीज थी। यार ये बताओ, इसको गर्म नहीं कराए क्या? अबे गधे, एकदम ठंडी है, कुल्ला कर लो इससे। मैं बस सारे नहीं तो ऐसा मोटा क्या। चलो चाय तो चाय, चाहे गरम गरम जाए चाहे इकट्ठा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जान, मेरा घाटा लग जाता यार, 20 रुपए घाटा लगा, 10 रुपए घाटा लगा मेरा। इससे अच्छा मैं घर लेकिन घर चाय अच्छी बनाता नहीं कोई यार। तुम ही लोग लाया करो चाय वाय, थोड़ा सा अपने लिए सब लाओ, सर के लिए को नहीं लाओगे। चलो तुम लोग का फेयरवेल भी तो रहना है। और सुनो इस बार के फेयरवेल में तुम लोग ऐसा हुड़दंगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं, इस बार फेयरवेल बढ़िया किया जाएगा। लेकिन फेयरवेल में पहले ही तुमको कार्यक्रम का नाम लिखाओ कि तुम ये कार्यक्रम करोगे, क्योंकि उस दिन सब मेहराने। हाँ दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। उस दिन क्या करते हैं लोग, हम बता रहे हैं, उस दिन जब बोले डांस करो ना, अरे वो करेंगे, अरे वो करेंगे, ये सब काम मत। एक बार तुम लोग कोई और चीज हुआ था ना, तब तुम भी तो आए थे, क्या हुआ था? हाँ तो खैर वो सब नहीं, फेयरवेल को प्रोग्राम रहता है, बढ़िया होता है, तो किसी गाना माइक वाइक आएगा, मेरे पास सिस्टम, तो मैं लेके उसमें कैरोकी बज सकता, मतलब उसमें तुम गाना और म्यूजिक एक साथ रहता है, तुम ऐसा जो है गा सकते हैं, ठीक है। और किसी को डांस वांस के लिए अपने पास बड़े बड़े वो हैं तमजीद, चलो खड़े हो जाओ बेटा, तमजीद खड़े हो। आज तमजीद हिंदी मीडियम का क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लगाएगी, चल खड़े हो जाओ। कल बोलूंगा ना मैं, हिंदी में बोलूंगा, चल खड़ा हो, बैठ के बताओगे। तो बेटा हो गए स्टेथोस्कोप, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बस कर, चुप रहे, ऑप्शन ही कह रहे हैं। ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी में पंप कौन करता है? आर्टरी। कौन करेगा? आर्टरी लेंगे, क्योंकि आर्टरी, फिर उससे छोटा आर्ट्रियोल और उससे छोटा कैपिलरी। तो कैपिलरी का लिमिटेशन टिश्यू तक है, पर पूरी बॉडी में जो ब्लड भेजने का काम है वो किसका है? आर्टरी, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्यों दे दिया इसमें? अगला क्वेश्चन, which of the first enzyme to mix with food in the digestive tract? एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज हमारे माउथ में होता है, सलाइवा में होता है। अरे काफी है यार इसमें तो, चलो। अरे ये कौन सा? हाँ ठीक है, वैसे ये मेरे हिसाब से 9th का लग रहा था, चलो कोई बात नहीं। The transport of soluble product of photosynthesis is called translocation and it occur in the part of vascular tissue is called phloem, ठीक है। और अगर यहां पे phloem की जगह दे देता कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स
को काट देता तो भी आप आंसर में क्या लगाते, कॉम्प्लेक्स टिश्यू लगाते, क्योंकि फ्लोएम इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। बट देगा ऐसा नहीं सवाल थी। अरे ये भी लगा, ये भी ऑप्शन है गुरु इसमें, नो बी आंसर से तक मारो आ जाएगा ये। चलो अरे यार तालियों ना पीटो बे, जो चीज बोलूंगा ना करने का उसको तुम जरूर कर लेना। When water enter the guard cell, the stomata, water enter the guard cell, अच्छा जब तो क्या होगा, तो क्या होगा ये है सवाल, ठीक है। तो ओपन और क्लोजेज, चलो अबे जब हाइजीन है डाला तो क्या कर बे, हाँ वो अपना ऑप्शन लिख करके फिर लेगा। द प्रोसेस यूज्ड टू क्लीनिंग ब्लड इन द ऑफ द पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इज कॉल्ड, आज ये क्लियर हो जाएगा। तो कौन से लोग पक्ष में हैं डायलिसिस के, हाथ उठाइए, और कौन से पक्ष में है फिल्ट्रेशन के। कल का जो जवाब आया था वो आया था डायलिसिस, तो अब मैं लगा रहा हूं फिल्ट्रेशन, गलत आंसर होगा डायलिसिस, ठीक है। कल वाला सही था, तो जो कल में हम लोगों ने बात किया था कल वही सही था, ठीक है। क्योंकि फिल्ट्रेशन मैंने आपको क्या बताया था, फिल्ट्रेशन में केवल और केवल यूरिया फिल्टर नहीं होती, बहुत सारी और भी चीजें फिल्टर होती है। इन द केस ऑफ डायलिसिस वहां पे हम केवल यूरिया को फिल्टर करते हैं। किसको फिल्टर करते हैं, यूरिया, ठीक है। अगला सवाल, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेग्मोमैनोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, द ओपनिंग क्लोजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोर्ट डिपेंड अपॉन, बढ़िया सवाल। वाटर इन द गार्ड सेल, कितने लोग सहमत है भाई इससे, वाटर इन द गार्ड सेल, तुम किसी में सहमत नहीं क्या बेटा तुम, हाँ हो किसमें हो, कौन सा वाला, तुम्हारा घर कहां है, आरएफ कैंप के इधर, आरएफ कैंप, घर कहां है, घर घर, अरे तुम्हारा पूछे, तुम्हारा सब, मेरी तरफ से कोई नहीं आता क्या यार, कहां से, और स्कूल कौन सा है तुम्हारा, हाँ आर्मी, अबे उतार कभी मारूं तो सीधे लाहौर पहुंच जाएगा। अब वो भारी भारी स्पीकर है आज का, भारी भारी पाओगे, चलो रुको, जिनसे बताओ येलो, अब हीरो है, हीरो तुम अब तैयार है ना, अब तुम्हारी बारी है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, लाइपेज इमल्सिफाई फैट्स, ये सही है। बी इज अ बी, रुको तुम क्या कह रहे हो, बी ई बी, बी श्योर, बी, तुम सी ग्रे है, टोपी तुम सी, बी, कितने लोग बी में है, हाथ उठाएं, बी वाले, क्या बे लकड़ा बग्गा, ए बेटा तो हाथ नीचे करो, तो हाथ नीचे करो, तुम बताओ चश्मा तो किसमें होगा, तो हाथ उठाया करो ना। लाइपेज, लाइपेज जो है वो एंजाइम है जो लिपिड के ब्रेकडाउन में मदद करता है, याद रखेगा कभी भी हो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट से मतलब है, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज। विलियम हार्वे इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ, नोन फॉर डिस्कवरी, बहुत आसान है यार ये तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये एनसीईआरटी में विलियम हार्वे दिया है, नहीं दिया होगा, बट चलो कोई बात नहीं, अंकित से पढ़ा सब आएगा। ग्लाइकोलाइसिस पार्ट ऑफ द सेल, कल ही पूछा था ये, कहां होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो बात, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ इज,
क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में कहा? मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में मीजोफिल सेल नहीं होता है। लीफ, मीजोफिल सेल, क्लोरोप्लास्ट, फिर ग्रेनम, एंड ग्रेनम में थैलेक्वाइड, ग्रेनम में थैलेक्वाइड, राइट? दैट इज अ सीक्वेंस, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। कौन बोला आउट ऑफ सिलेबस है ये? कौन बोला? अबे आई जाई ना, तुम आउट ऑफ सिलेबस हो जाबो, बता रहे बकाई थी। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, कल आया था ये आपका, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। और हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक पूछना होगा अभी बता दो मुझे, मैं बता दूंगा। मैं यहाँ टॉपिक कोई पूछना होगा लाइव प्रोसेस में, कहीं से भी कुछ भी जो ना कम समझ में आया हो बता दीजिएगा। इन एडल्ट मैन नॉर्मल बीपी इज, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन सा होगा बेटा? डी। मैं भी टिक लगाते वक्त डर रहा था। अरे तो बायो का हूं तो यार भगवान थोड़ी नहीं हूं, मेरे से भी गलतियां होती है। अब बायोकेमिकल कंपाउंड, पहले जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, जब मैं बिल्कुल नया नया टीचर था, 20-21 साल का था, तो बहुत सीनियर बच्चे पढ़ते थे, उनकी उम्र 22 साल होती थी, तो ग्रेजुएशन में पढ़ाता था मैं बच्चों को। तो जब मेरे को कुछ चीजें किताब की कम समझ में आती थी तो बच्चों को होमवर्क दे देता था, लेकिन उसको अगले दिन पढ़ करके जाता था। और कई दफे, एक आध दफे मेरे को याद है कि मेरे लेक्चर्स में काफी कुछ गलतियां हो गई थी, तो लोग उसको पढ़ लेते थे, लेकिन मैं लेक्चर के ऊपर भी फिर अलग लेक्चर बना लेता था, भाई ऐसी ऐसी गलतियां हो गई, ऐसा जो है चीजों को खत्म कर। फिर लाइव लोग मेरे को बहुत गरियाते थे, उस वाले पे नहीं जिसपे गलत पढ़े हुए हैं, उस वाले पे जिसपे सही पढ़े हुए, उस पर गाली बकते थे, अरे पहले बताना देता, हम इसको लिख के यहाँ चले आए। लिखे तुम कुछ नहीं हो, बस तुम कहती यहाँ ज्यादा कर रहे हो। अभी मैं एक जगह पढ़ाने जाता हूँ, एकदम रियल चीज बता रहा हूँ, सराय चंदी में जाता हूँ पढ़ाने, मैं 2 स्कूलों में पढ़ाता हूँ अभी। तो सुबह मॉर्निंग में एक क्लास लेने जाता हूँ, वहां पे मैं 8 बजे पढ़ाता हूँ, 9 बजे तक का। अब तुम ये समझो कि एक दिन मैं बच्चे को पूछा सवाल, बच्ची से, और उसने जो है आंसर किया, और उसने पूरी नोट्स पढ़ी हुई अपनी, रट्टी मारी है, और तुम ये समझो कि जो नोट्स में उसके लिखाया गया है कम से कम 40% डेटा गलत है। कोई टीचर ऐसा लिखा के गया हुआ है। अब वो बच्चों को भरोसा में तुम कैसे, तो उनको गूगल, किताब और एनसीईआरटी नहीं पढ़ते वो लोग, रिफरेंस। और 12th के बच्चे, अब उनका बोर्ड आने वाला है, उनको निराश भी नहीं करना होता, पता चला अभी बोल दिया, बेचारे अलग ही दुनिया में रहते हैं वो सब। इतने अच्छे पढ़ने बच्चे कि जितना उनके नोट्स में लिखाया गया सब पढ़ डाले हैं, लेकिन उसमें ही गलत है। तो दिक्कत ये होता है, टीचरों को भी ध्यान रखना चाहिए, अगर गलतियां हो गई तो उसको भाई अपना सही कर लो। अब ऐसे इसका क्वेश्चन था, 12th वाला क्वेश्चन था, 12 वाला, नंबर 12, भले मैं अपने हिसाब से मैंने जवाब दे दिया, वो सही हो भी गया, लेकिन उसको हम बहुत क्लियर नहीं थे, उसमें मेरी थियरी थी, लेकिन वो एग्जैक्ट डेटा नहीं था, रीजन पता होना चाहिए था। और देखो, जब हमने रीजन पता करने गया तो मुझे एक नया टॉपिक मिला, है ना, सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट, एक नया टॉपिक मिला। मैंने इसका नाम बहुत दिनों बाद, मतलब ये टर्म मैंने सुना, ये तो जानता था कि ऐसा होता है, बस सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट, तो इससे खुद ही का नॉलेज बढ़ता है। तो कभी भी ये ध्यान रखो, कभी भी टीचर जो होता है वो बहुत इनकम्प्लीट है भाई, बच्चा पता नहीं। अब ऐसे यूपीएससी का जो पेपर आता है या जो एसएससी वालों का पेपर आता है, अब अगर मैं बायो पढ़ाऊं तो मुझसे कह दो एसएससी क्वेश्चन, एक को क्वेश्चन नहीं लगा पाऊंगा मैं, बायो का एक को क्वेश्चन नहीं लगा, उनके में कैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें दोनों तरफ आंख होती है? लो, मच्छर में कितने दांत होते हैं? हाँ, मजाक नहीं, सच में, और उसमें आंसर भी है। 45-46 दांत बता रहे, 22 दांत। अब सोचो, अब 22 मच्छर, 22 दांत, साइंटिफिकली बात तो सही है ही नहीं है, उसको अपेंडेजेस कहते हैं, साइंस के लिए अपेंडेजेस कहेंगे। अब तुम, अब चलो एसएससी बच्चों का अपेंडेजेस पहले बताओ, तो वो लोग रट्टा मार लेते हैं, वो लोग रट्टा मार लेंगे। और ऐसे ही दो तरफ किसकी आंखें होती है? अरे भाई चिड़िया, बर्ड की आंखें 2 तरफ होती हैं, इतना बेसिक सा। घोड़ा तो तू ही है,
घोड़ा तू ही तो है, देखते दोनों भाग गए। चलो, a biochemical compound that readily combined with oxygen distribution throughout the human body, that is the hemoglobin. एसिटिलकोलिन कहां होता है? न्यूरॉन सेल। कहां होता है? जहां सिनेप्स होता है। क्या होता है? वहां न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सचेंज होता है, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का ही नाम क्या है? एसिटिलकोलिन। और यूरिया का कहां होता है? किडनी। वाटर तो आप जानते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन वो कंबाइन नहीं करता आपके ऑक्सीजन से, तो ऐसे जो हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड इवेपोरेशन बाय ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्लियर। देखो बहुत सारे स्टेटमेंट क्लियर हो रहे हैं। विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। ओके, कितने स्फिंक्टर होते हैं हमारी बॉडी में? हाँ रुको, तुम बताओ बेटा कौन कौन से? अरे रुको यार, बताओ तुम बताओ। ये पिंक 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 स्वेटर है, नहीं पता? पीछे वाली पिंक पता है? डार्क पिंक, पिंक अलग अलग शेड में बैठे हुए हैं, लाइट उससे डार्क और उसके बाद सबसे डार्क। दैट इज अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बना हुआ है, लाइट डार्क और सबसे डार्क। बता बेटा, मैं भी एक पिंक पहना हुआ हूं, ये मेरे स्कूल के ड्रेस वाला पिंक है ना। बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। हाँ बताइए बताइए। कोचिंग? नहीं बताइए बताइए। हाँ ऐसे यार कैश हो जाता करता हूँ। नहीं लेकिन हो जाए, मेरे को बाद में कर देना। ठीक है, ठीक। रुको यार, तो पैसा ट्रांसफर कर दें। चलो बताओ बेटा, तुम बताओ। 3, हाँ बताओ। नाम तुम बताओ। ब्लू। पड़ोसी बताओ। अरे ये फोन पे भी कैसे आने लगा? अब ये फोन और नाचने लगा है भाई आजकल। हाँ, कोलैबोरेशन किया क्या किसी फोन के साथ? ओप्पो के साथ किया है? कौन बता रहा है? क्या? फोन बदलता रहता है यार, फोन का नहीं, फोन और वो मत। नहीं वो ओप्पो जो फोन पे का पहले वहां पे घूमता था ना पैसे वाला, अब वहां फोन घूम रहा है इस समय से किसी को पैसे भेजने पे। चलो हाँ बेटा बताओ, तुमने बताओ। 3 ही है, नाम बताओ। पीछे तुम लुखरी। बताओ। बगल लुखरी 2, लुखरी 4। ए तू आगे बैठने लगी, पीछे कब बैठने लगी? तुम्हें ही कह रहा हूं बेटा, तुम्हें। हाँ आओ आगे बैठो, आओ। आया, बता बेटा, तुम बताओ। तुम्हें पता? तुम्हें नहीं पता? हमको पता है, तो बैले बस है। तुमको पता बेटा? 3 स्पिंक्चर के नाम यार, तुम बताओ। बीबीएस वाला बच्चा सामने जो बैठा मेरे। हाँ यस, बगल में। लड़कों में कितने लोग पता है? हाथ उठाइए। अच्छा तुम बताओ। चश्मा ए, तुम बताओ। हाँ एनल, कार्डियक और पाइलोरिक। देखो बेटा, कार्डियक स्पिंक्चर मौजूद होता है ओसोफेगस और स्टमक के बीच में। स्पिंक्चर का काम होता है फूड को अंदर आने देता है, लेकिन दोबारा वापस जाने नहीं देगा। और उसके बाद में दूसरा होता है तुम्हारे पाइलोरिक स्पिंक्चर, जो कि मौजूद होता है तुम्हारे डोडेनम और स्टमक के बीच में। और आखिरी स्पिंक्चर होता है एनल स्पिंक्चर, जब फूड आपका बाहर हो जाता है तब। तो यहां पे आंसर दैट इज द एनल स्पिंक्चर। अगला है द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपेरेशन। ट्रांसपेरेशन हर प्लांट के लिए जरूरी है और कॉमन है।
सभी प्लांट ट्रांसपेरेशन जरूर करेगा, वाटर लॉस जरूर करेगा, ताकि वो नए सिरे से वाटर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द हेल्प ऑफ जाइलम, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो रूट होती है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। केवल प्लांट वाटर के लिए वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उसको जो मेन जरूरत होती है मिनरल्स। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में रोटी अगर मैं केवल खाऊंगा तो कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगी, लेकिन हमको जो है अपनी बॉडी में ग्रोथ के लिए, इस लड़की को तमाचा मारने मन करेगा, हमको हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, इधर देखो, हमको हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए जैसे प्रोटीन चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो प्लांट हर रोज मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसके साथ में उसको वाटर भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इस तरह तो प्लांट एक दिन फट जाएगा। तो इसीलिए वाटर को क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, ताकि वो खाली हो जाए। और जब तक प्लांट की लीफ खाली नहीं होगी तब तक ट्रांसपेरेशन पुल डेवलप नहीं करेगा, और ट्रांसपेरेशन पुल डेवलप नहीं करेगा तो पानी कभी रूट से लीफ तक नहीं पहुंचेगी। तो ऊपर वाटर का कंसंट्रेशन कम करने के लिए ही वो क्या काम करती है, वाटर को इवेपोरेट करती है। 3 बेसिक प्रेशर्स काम करते हैं, मैंने बताया था। रूट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने पे रूट प्रेशर जनरेट होता है, और वहां पे ऊपर की तरफ वाटर कम होने का ट्रांसपिरेशन पुल होता है। और जो जाइलम होती है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम कोहेशन फोर्स कहते हैं। 3 फोर्सेस, रूट प्रेशर, कोहेशन फोर्स और ट्रांसपिरेशन पुल, ये लगते हैं वाटर मॉलिक्यूल को रूट से कहां पहुंचाने के लिए, लीफ तक पहुंचाने के लिए। ये जो होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, बट इन द केस ऑफ फूड वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है। बात समझ में आया? वो आपके हर दिशा में फूड जो होता है वो आपके ट्रांसफर हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ, जहां पे फूड बनता है उस एरिया को हम सोर्स कहते हैं, और जहां फूड पहुंचता है उसे सिंक कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर लीफ में फूड आपका बन रहा है और वो रूट तक जा रहा है तो लीफ एक सोर्स है और तुम्हारा जो रूट है वो एक सिंक है। क्लियर? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। The heart of the healthy man normally per minute, that is a 60 to 70 नहीं 70 to 80 times. That is fluctuate, ये बर्थ घट सकती है जब आप रनिंग करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, तो ये जो है ये रेट आपकी बढ़ घट सकती है। क्यों बढ़ घट सकती है? ताकि तुम्हारी बॉडी में सही समय पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। When you do एक्सरसाइज, या जब तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत क्या बोलते हो उसको, बहुत पोटेंशियल के साथ एक्सरसाइज करते हो, तो योर बॉडी नीड मोर एनर्जी, एटीपी। और यू नो दैट कि आप ये जानते हैं कि जो आपकी बॉडी होती है उसमें एनर्जी बनाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। एंड माइटोकॉन्ड्रिया नीड ऑक्सीजन ताकि वो ग्लूकोज को किस में बदल सके, एटीपी में बदल सके। तो बॉडी जो है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है जल्दी जल्दी सेल के पास, ताकि वो जल्दी जल्दी क्या बना सके, एनर्जी। क्योंकि आप एनर्जी खर्च ज्यादा कर रहे होते हो और उसकी रिकवरी देर में हो रही होती है, तो इसीलिए आपकी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने के कई और कारण हैं, जैसे कि आपको बताया गया था एड्रिनल या एड्रिनलिन हार्मोन्स, और एड्रिनल ग्लैंड कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है कुछ कुछ सिचुएशन में कि आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, अब वो किसी चीज को किसी को मोटिवेट करना, ठीक है ना, मोटिवेट करने का मतलब इन द सेंस ये है कि तुम्हारी बॉडी को बूस्ट अप करे। जैसे किसी आदमी के, जिसको कहते नहीं झगड़ा लगवा रहा है सार, तो झगड़ा लगवाने का मतलब ये होता है कि तुम किसी के जब कान भरते हो तो अगला आदमी गुस्सा आता है, हमको ऐसे बोला, हमको ऐसे बोला, छोड़ेंगे नहीं आज उसको। तो ये दरअसल उसके एड्रेनालिन को जगा रहा होता है, कहता है उसकी आग को जगा रहा है, आग जगा रहा है, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से जब आप देखिए, जब आप देखते हैं जब राजा महाराजा अपने सेना को भेजते थे युद्ध में, तो उसके पहले उनको एक स्पीच देते थे। वो स्पीच मोटिवेशन करता था देश के लिए मरने के लिए उनको, तो उनके एड्रेनल को बूस्ट करता था, जिससे उनकी बॉडी में फुली पोटेंशियल एनर्जी होती थी, और वो एनर्जी वो अपने युद्ध में खर्च करते थे। लेकिन कोई अगर तुम खराब स्पीच दे दोगे तो वो चीजें बहुत गंदी। तो इसीलिए जब कोई भी बड़े जिम्नास्ट होते हैं या कोई खेल में जाता है, तो अगर आप देखिए तो क्रिकेट खिलाड़ी मतलब कम ऑन यू कैन डू इट, बहुत से जड्डू, बहुत से कम ऑन जड्डू कम ऑन। तो ये आपके, हाँ बिल्कुल विराट कोहली। अब जैसे ऐसा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस होते ना, जब बॉलिंग करो तो वो लोग स्लेजिंग करते,
तो स्लेजिंग करने पे विराट कोहली लोगों का ऐसा वो खून खौलने लगता, क्योंकि उनको पता है खून खौलेगा तो गेंद को छेड़ेगा, और जैसे गेंद को छेड़ेगा कट आउट हो जाएगा। तो ये सब इसीलिए किया जाता है। इसीलिए बीसीसीआई ने कहा विराट कोहली को कि ऐसा करो, इनके ऑफ साइड वाला बल्ला ही काट दो ताकि कभी इनका कटा ही ना लगे। बात समझ में आया ना? क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया में जितने पारी में आउट हुआ सब में कट आउट ही हुआ ऑफ साइड के ऊपर। तो कहने का ये मजाक था कि उनका ऑफ साइड बल्ला कटवा दे, तो वो पूछने लगा सच में ऐसा कहा है क्या? नहीं, बात ऐसा है कि बहुत खराब फॉर्म चला है ना, दोनों लोग एकदम लीड डाले। तो शर्मा तो अच्छा खेल रहा था ना यार वो। अरे तो क्या वो अच्छा खेलेगा ना यार, कप्तान है यार, उसने अपना कप्तानी का बलि दे दिया। हाँ देखिए, प्लांट में जो भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो मतलब क्या सारे हार्मोन्स के फंक्शन बताने हैं? अच्छा देखो देखो बेटा, प्लांट हार्मोन बता दे रहा हूं और कुछ एनिमल हार्मोन में क्लियर कर दे रहा हूं, रिवीजन भी आपको हो जाए। देखिए प्लांट में आप जनरली जो हार्मोन्स पढ़ते हैं सारे हार्मोन्स ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर। मतलब जो ग्रोथ को बढ़ाएं भी और घटाएं भी, रेगुलेटर दोनों काम करता है, बढ़ाने का भी घटाने का भी। उसमें एक हार्मोन्स होता है जो होता है स्ट्रेस हार्मोन्स। क्या होता है? वो तब एक्टिवेट होगा जब प्लांट में जर्मिनेशन करने लायक फेवरेबल कंडीशन ना हो। उस हार्मोन्स का नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है? एब्सिसिक एसिड। अगर वाटर नहीं मौजूद है, ड्राई कंडीशन है, तो एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट होगा। और ऑक्सीजन का काम होता है कि वो हमेशा टिप पे होगा, चाहे रूट टिप चाहे सूट टिप। रूट टिप और सूट टिप पे ही वो मौजूद होगा। वो जहां पे मौजूद होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में मौजूद होता है ज्यादातर, वहां सेल डिवीजन होगी। क्या होगी? सेल। तो ये ऐसे रीजन होता है जहां से साइटोकाइनिन आल्सो डू सेल डिवीजन, लेकिन वो हर जगह मौजूद होगा। बात समझ में आया? जैसे लीफ में भी मौजूद होगा। देखो एक बात और ध्यान रखना, हार्मोन्स हर जगह मौजूद होता है, सारे हार्मोन्स प्लांट के सारे जगह मौजूद होंगे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से हर किसी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा वहां पे? ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझ मेरी बात? जैसे मैंने कहा कि फल है, फल फ्रूट, फ्रूट है ना, फ्रूट शुरुआत में क्या होता है? कच्चा होता है, हरे कलर का, उसमें साइटोकाइनिन काम करता है। कौन काम करता है? साइटोकाइनिन। वो फल को बढ़ाता रहेगा, लेकिन जब सेल जब 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 फल क्या हो जाएगा? पक जाएगा, तो वहां कौन हार्मोन फंक्शन करेगा? एथिलीन। कौन काम करेगा? एथिलीन काम करेगा, उस फल को क्या कर देगा? पका देगा। उसी तरीके से जिब्रेलिन भी मौजूद होता है प्लांट में। जिब्रेलिन का मतलब इंटरनोडल इलॉन्गेशन। इंटरनोडल इलॉन्गेशन, जो गांठें होती हैं, जैसे गन्ना है, गन्ने में गांठें होती ना, अगर उसको जिब्रेलिक दोगे, जिब्रेलिक एसिड दोगे, जिब्रेलिन दोगे, तो उसकी गांठों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, जिससे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़े। तो इलॉन्गेशन करने का काम किसका है? जिब्रेलिन का। जिब्रेलिन का एक काम और है, सीड जर्मिनेशन। क्या है? सीड। लेकिन जिब्रेलिन तभी एक्टिवेट होगा जब उसको लो टेम्परेचर दोगे, एयर दोगे, तो जिब्रेलिन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। इसके लिए मैंने माइंड मैप में एक डायग्राम बनाया है। अगर हाई टेम्परेचर है, ड्राई कंडीशन है, तो कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होगा? एब्सिसिक एसिड। वो सीड को जर्मिनेट होने से रोकेगा, लेकिन जैसे ही तुम खेतों में टिलिंग करके सीड को लगाते हो, वहां का टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया। तो सीड क्या कर, और वहां कौन एक्टिवेट हो जाएगा? जिब्रेलिक एसिड। और वो सीड को जर्मिनेट करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर कैसे करना शुरू कर दिया? जिब्रेलिक हार्मोन जो होता है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, जो उसके जो सीड के अंदर एमाइलेज उसको क्या करता है? ब्रेक करता है, और तब जाकर के वो नई सेल बनाना शुरू करता है। खैर ये सब बातें देना। अब एथिलीन का काम क्या है? फ्रूट राइपनिंग। क्या है? फ्रूट राइपनिंग का है। तो बस ऐसे ध्यान रख लो। एनिमल के अंदर आप ऐसे सीक्वेंस वाइज समझो। सबसे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी। कौन है? पिट्यूटरी। तुम्हारी बॉडी में एक सवाल और पूछता है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो ब्रेन को बाकी ग्लैंड से जोड़ता है? वो है पिट्यूटरी। कौन है? पिट्यूटरी। जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन से कनेक्ट होता है और बाकी ग्लैंड से उसका सीधा कनेक्शन है। जैसे एग्जांपल तो तुम्हारा एक प्रिंसिपल होता है स्कूल का, तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका कमांड किसके ऊपर होता है? टीचर्स के ऊपर होता है। और प्रिंसिपल के ऊपर किसका कमांड होता है? मैनेजर का होता है। तो मैनेजर है ब्रेन। क्या है? ब्रेन। हाइपोथैलेमस। जो काम मैनेजर ऊपर से डिलीवर करेगा प्रिंसिपल वही करती। हम और टीचर्स का दुश्मन कौन बनता है? प्रिंसिपल बेचारा बनता है। जबकि अगर जैसे स्कूल में छुट्टी ना हो तो लगेगा प्रिंसिपल है, अरे सर महान नरकी प्रिंसिपल साला। जबकि प्रिंसिपल, मेरी प्रिंसिपल अगर ये वीडियो देख रहे वही सुन रही होगी, तो प्रिंसिपल की गलती नहीं होती वहां पे, क्योंकि आदेश कहां होते? ऊपर। प्रिंसिपल स्कूल थोड़ी ना आना चाहेगा कि प्रिंसिपल चाहेगा नहीं भाई अभी तो हम भी स्कूल आएंगे। क्या हुआ मैम? ऊपर 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 है, ऊपर ऊपर वाली क्लास में। हाँ बच्चे अपने फॉर्म में है, पूरा है अभी। यहाँ कम शांत है प्रिंसिपल ऊपर।
तो ऐसे हमारे प्रिंसिपल खुद ही कहते क्या सर हम क्या करें सर, छुट्टी नहीं दे रहे। ठीक है मैम हम समझ गए। शुरू में हम भी बहुत चिल्लाते रहे यार मैम आप छुट्टी नहीं करती यार, ये सब काम बहुत कर, तो खुद ही बोलते कहते यार यार देखो छुट्टी की बेटा मेरे हाथ में नहीं होता है, छुट्टी ऊपर मौजूद है। बहुत एजेड है, बुढ़िया प्रिंसिपल है मेरी जो है, लेकिन अच्छी प्रिंसिपल है, नहीं सच में अच्छी प्रिंसिपल है। उनको देख कर एक बार मैं डायलॉग बाजी चल रही थी स्कूल में, तो मैंने उनको ऐसा जैसे होता है मक्खन वक्खन लगाना, तो मैंने मुंह से बोला कहा मैम प्रिंसिपल नहीं मैम माँ के समान है, मेरी माँ के समान है। ये मैम एकदम इम्प्रेस है भाई साहब। तो ऐसा कभी भी ऐसा स्पीच देने का मौका है तो ऐसा प्रिंसिपल को ऐसा थोड़ा सा लगा देना तो फायदा मिल जाता है। जैसे कभी 1 बजे 1:30 बजे निकलना, जाइए सर कोई बात नहीं, जाइए निपट लेंगे, तो ये चीज़ होता है। तो सभी के लिए वो चीज़ें नहीं होता। और बढ़िया है, प्रिंसिपल मेरी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं रिकॉर्डिंग जो है डाल दूंगा ऐसा व्हाट्सएप पर, तो मैम कैसा खुश हो जाने के। चलो अच्छा ठंडी में तुम्हारे स्कूल में ग्राउंड में बैठक पढ़ाते हैं? मेरे में तो अलाउ है भाई, जाओ सर लेके जाओ बच्चे। अरे ऐसे समझो, एक दिन मैं 10th क्लास में गया, पढ़ा रहा था बच्चों को, पढ़ाते पढ़ाते मैं नाचने लगा, वहीं पे नाचने लगा। तो मेरे मैनेजर सर कह रहे हैं अंकित सर नाच क्यों रहे हैं? प्रिंसिपल कह रहे हैं कि वो साइंस पढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहे हैं सर ये कैसे सर? मैं कहा सर वो बच्चों को बता रहा था, वो जो है वो मूवमेंट बता रहा सर, आप ऐसे जब मूवमेंट करोगे ऐसे मूवमेंट करोगे। कह रहे अच्छा सर समझ गया। एक बात तो सुनो, वो क्या बोलते हैं, बच्चे जो है लाए थे परफ्यूम, तो परफ्यूम लाए तो मैं मजा ले रहा, बच्चे मजा ले रहे थे आग जला करके, तो मैं ऐसे आग जला के मजा ले रहा था। इतने में जो है बच्चे इतने में मैनेजर वहां से घूम गया, तो देखा आग जला आग। तो मैं अंकित सर कहे सर ये बच्चे वहां पे आग, मैं कहा सर बच्चे अल्कोहल, मैं ये बता रहा सर उसमें अल्कोहल होता है सर, अल्कोहल होता है। चुप है, ठीक है कराई मैं सीटें मार दिया, उसकी काला पड़ गया, उसकी सीट उठ गई। ठीक है अभी वो मतलब ऐसा मेरे अभी वीडियो पड़ जाएगा तो बहुत डर पड़े। उनके हिसाब से होता है अंकित सर जो कर रहे हैं उसमें साइंस है, वो साइंस है, दैट्स इट, कुछ नहीं, पूरा बार डालो कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत अच्छा नहीं ये होता है बिलीव कि यार वो जो कर रहे हैं वो सही है। अगर मैं अपने स्कूल में बोलूं बी फॉर एप्पल, तो मेरे स्कूल के यस अंकित सर बोले बी फॉर एप्पल, बस चलो बस